अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने करंट बैच स्टार्ट कर लिया सिविल जज जुडिशल मजिस्ट्रेट सिंध के कैंडिडेट्स के लिए। आज का हमारा जो लेक्चर है ये इंग्लिश पोर्शन का लेक्चर है, जिसके अंदर आज हम जो है कवर करेंगे इसके स्पेसिफिक इंग्लिश के पोर्शन को। सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें कि इंग्लिश के सिलेबस कितना है और कितनी उसकी मार्क्स की वेटेज है। अगर मार्क्स की बात की जाए तो इंग्लिश के जो मार्क्स हैं उसकी वेटेज 25% है, यानी 25 मार्क्स आपके इंग्लिश के पोर्शन से आएंगे। अब इंग्लिश जाहिर सी बात है बहुत ही वसी है। ग्रामर अगर देखा जाए तो ग्रामर इतनी डीपली टाइम नहीं है इतना कि इतनी डीपली पढ़ी जाए। तो जो इसका सिलेबस है उसके अंदर सिनोनिम्स, एंटोनियम्स और इसके अलावा प्रीपोजिशंस, कॉम्प्रीहेंशन और वोकेबलरी, ठीक है, ये पोर्शन हमने कवर करना है। सिनोनिम और एंटोनियम अगर देखा जाए तो ये नियर अबाउट कोई 8 to 12, लेकिन आप एस्टिमेट मान लें कि 10 जो है सिनोनिम्स और एंटोनियम्स आते हैं। कॉम्प्रीहेंशन से 2 सवाल आते हैं, ठीक है, और इसकी मार्क्स की वेटेज हो सकती है नियर अबाउट कोई 6 भी हो सकती है या फिर 8 भी हो सकती है। आज का हमारा जो लेक्चर है उसके अंदर हम जो है 1 एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 1 करेंगे किसकी? कॉम्प्रीहेंशन की। बुक्स के लिए अक्सर स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर कौन सी बुक से स्टडी की जाए, कहाँ से मटेरियल अवेल होगा जनरल नॉलेज और इंग्लिश के पोर्शन का। तो जैसे कि आप सबको पता है कि इंग्लिश के भी 25 हैं, इसी के साथ साथ जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है उसकी भी वेटेज कितनी है? 25% है। अब मार्केट के अंदर आपको कोई स्पेसिफिक ऐसी बुक नहीं मिल सकती जो कि स्पेशलाइज्ड मजिस्ट्रेट सिविल जज कैंडिडेट्स के लिए ही हो, इंग्लिश और जनरल नॉलेज के पोर्शन के लिए। तो मैं जो रिकमेंड करता हूँ बुक्स वो करता हूँ वर्ल्ड टाइम्स की बुक्स हैं, जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की। एक तो हमारे पास ये बुक है जिसके अंदर हम जो है इंग्लिश का मटेरियल कैच कर सकते हैं, टू द पॉइंट इंग्लिश। और साथ ही साथ एक और बुक भी है जो कि डिस्कवरिंग इंग्लिश के नाम से है, वो भी आपको मिलेगी किसकी? जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की। ये 2 हो गए, ठीक है। फिर अगर हम बात करें किसकी? जीके की, कि जीके का पोर्शन कहाँ से कवर होगा और वो जो है उसके लिए कौन सी बुक्स या नोट्स की ज़रूरत है। तो नोट्स जो हैं वो मैं आपके साथ ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। बाकी रही बात बुक्स की, तो 2 बुक्स हैं। एक हमारे पास बुक्स आ जाती है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज। फिर साथ ही साथ एक और बुक आ जाती है जनरल नॉलेज की, जो कि किसके बारे में? जो कि किसने लिखी है? कारवान ने। ये कारवान वालों की लिखी हुई है और ये भी आपकी कारवान की ही लिखी गई है। और करंट अफेयर्स के लिए मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप क्या करें, जो इंग्लिश और ग्रामर के लिए डेली बेसिस पे डॉन न्यूज़ लगवा लें। डॉन न्यूज़ सुने, डॉन न्यूज़ देखें, पढ़ें, उसको समझें, उसके ओपिनियन का पेज समझें, जो कि इंग्लिश के पोर्शन को आपको ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स होती हैं आपकी इंग्लिश के अंदर, वो आपकी वहाँ से कवरेज हो जाएगी। तो चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर आप खोलें 2018, कॉम्प्रीहेंशन राइटिंग आ गया। कॉम्प्रीहेंशन राइटिंग के अंदर हमारे पास एक बहुत सारी एक्सरसाइज मिल जाती हैं इस बुक के अंदर। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5। एक्सरसाइज नंबर 5 क्यों शुरू की जो 4 एक्सरसाइज हैं वो ऑलरेडी सॉल्व्ड है, तो वो मैं आपके साथ जो है ग्रुप के अंदर उसके रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर दूंगा। अब जो एक्सरसाइज नंबर 5 है, एक्सरसाइज नंबर 5 किसकी एक्सरसाइज है? ये है आपकी कॉम्प्रीहेंशन पोर्शन की। कॉम्प्रीहेंशन होता क्या है, कॉम्प्रीहेंशन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, सारी टेक्निक्स
आज हम डिस्कस करेंगे, और इसके क्वेश्चंस, इसके आंसर्स वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि कॉम्प्रीहेंशन होता क्या है, इसको सॉल्व किस तरीके से किया जाता है, और दूसरा ये कि क्या ये क्वेश्चन आंसर की सूरत में आएगा या फिर एमसीक्यूज़ की सूरत में आएगा। देखें, स्क्रीनिंग टेस्ट होता ही एमसीक्यूज़ है, लेकिन हम एमसीक्यूज़ के लिए कभी भी हरगिज़ एमसीक्यूज़ बुक से, एमसीक्यूज़ की जो आपकी गाइड्स हैं वहाँ से तैयारी नहीं करते। वो जस्ट इसलिए होते हैं ताकि आप इवोल्यूशन कर सकें कि आपकी कितनी परसेंटेज तैयारी हो चुकी है। जितने भी मैंने आपको बुक्स रिकमेंड किए, इसके अंदर आपको जो मटेरियल मिलेगा, ये मटेरियल आपको वन लाइनर मिलेगा, एमसीक्यूज़ नहीं मिलेगा। अगर कोई इनको भी अफोर्ड नहीं कर पाता तो मैं यही कहता हूँ कि आप पाक एमसीक्यूज़ की जो एक प्ले स्टोर पे आपको जो है मिल जाएगी एप्लीकेशन, वो आप डाउनलोड कर लें। वहाँ से सारा मटेरियल कैच हो सकता है, इंग्लिश का, जर्नल नॉलेज का। ठीक है, अब तो लॉ का भी आ गया है, लेकिन वो जो है उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं। खैर, ये पोर्शन आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर आ जाते हैं इसकी तरफ कि भाई ये कॉम्प्रिहेंशन क्या है और किस तरीके से इसको जो है सॉल्व करना है। देखें, पैसेज राइटिंग का आपने नाम सुना होगा। पैसेज राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, बोथ आर द सेम थिंग्स। किस तरीके से सेम है? कुछ इस तरीके कार से कि आपको जो है एक पैसेज नज़र आएगा स्टार्टिंग के अंदर ही, मतलब स्टार्टिंग के अंदर ही 25% का जो पेपर होता है वो होता है आपका इंग्लिश का, फिर होता है 25 जर्नल नॉलेज का, फिर उसके बाद लास्ट के अंदर 51 से स्टार्ट होता है आपके लॉ का पोर्शन। अगर आप जो है कवर करते हैं इंग्लिश का, जर्नल नॉलेज का पोर्शन, तो ये ईजीएस्ट वे है मार्क्स को गेन करने का। अब जैसे इस एक्सरसाइज के अंदर दिया गया है, एक पूरी की पूरी आपको स्टेटमेंट, पूरी की पूरी एक स्टोरी बताई जाएगी। उस स्टोरी को पढ़ना है और समझ लेना है कि इसके अंदर वो क्या क्या बता रहा है, आपको किस बारे में आपको बता रहा है। जब आपने उसको समझ लिया, फिर उसके अंदर आपको जो गिवन क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को आपको आंसर करना होगा। आइदर वो एमसीक्यूज की सूरत में हो, आइदर वो क्वेश्चन आंसर की सूरत में, आपने उसको आंसर करना है। कौन आंसर कर सकेगा? वही जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से होगी, वही स्टूडेंट जो कि जिसका माइंड प्रेजेंट होगा, जिसका आईक्यू लेवल स्ट्रांग होगा और जिसकी ग्रामर भी अच्छी होगी। ठीक है, सबसे पहले क्या कह रहा है? एजुकेशन इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ द intellect, laws of nature, under which name I include not merely things and their forces, but men and their ways, and the fashions of the affections and of the well info into the earnest and loving desire to move in harmony with those laws. For me, education means neither more nor less than this. Anything which professes to call itself education must be tried by this standard, and if it fails to stand the test, I will not call it education. Whatever be the force of authority or of numbers upon the other side, it is important to remember that the strictness there is no such thing as the uneducated man. Like extreme case, suppose that an adult man in the full vigor of his facilities could be suddenly placed into the world. अब देखें, इस यहाँ से आपको क्या बात समझ लगी कि ये एजुकेशन के बारे में कुछ बता रहा है। ये बता रहा है कि एजुकेशन क्या है, एजुकेटेड पर्सन क्या होता है, अनएजुकेटेड पर्सन क्या होता है, ये सारा कुछ आपको बता रहा है। इसकी पिक्चर मैं आपके साथ व्हाट्सएप के अंदर शेयर कर दूंगा, इसको आप अच्छे तरीके से दोबारा से, एक से दो बार दोबारा से पढ़िएगा। जब भी पेपर आपके सामने आता है, आपने करना है क्या? आपने उसको एटलीस्ट 2 टाइम्स पढ़ना है। जब आपने उसको 2 टाइम्स पढ़ लिया, समझ लिया, उसके बाद फिर आपने उसके क्वेश्चंस को आंसर करना है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दबाजी में एक बार देखा, पढ़ा, उसको समझ में आया नहीं आया, बस क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। और ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जो कि इस पोर्शन को ऐसे ही छोड़ के आ गए थे, क्योंकि उनको समझ ही नहीं लगी कि ये क्या कहना चाहता है, कहाँ से सवाल पूछ रहा है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि व्हाट डज एजुकेशन मीन? व्हाट डज एजुकेशन मीन्स? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इन व्हाट सेंस इज देयर नो सच थिंग? इन व्हाट सेंस
देयर इज नो सच थिंग एज एन अनएजुकेटेड मैन, एज एन ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या बात की? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट वुड बी अ मैन लर्न फ्रॉम नेचर, व्हाट वुड बी अ मैन लर्न फ्रॉम नेचर if he suddenly found himself, if he suddenly found himself like Adam without any prior knowledge, like Adam without any knowledge। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये पोर्शन मैंने आपको कवर नहीं करवाया, लेकिन फिर भी इसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 ने ये बात की व्हाट डज एजुकेशन मीन्स, एजुकेशन का मतलब क्या। अब आपने इसका आंसर अपनी तरफ से हरगिज हरगिज नहीं देना। मेरे सामने जब ये पेपर आया था फर्स्ट टाइम, जब आई थिंक आई वाज इन इंटर क्लास, तो उस टाइम पे भी हम जब आर्मी का कोई टेस्ट दे रहे थे, वहाँ पर भी इस टाइप का कोई पेपर आया था। तो उसको मैंने सॉल्व किस तरीके से किया था ये भी मैं आपको बताता हूँ। उसको मैंने इस तरीके से सॉल्व किया था कि पहले मैंने एक बार रीड आउट किया, रीड आउट करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे समझ में नहीं आया, फिर मैं चला गया क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। जब क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ा तो मैंने सोचा कि ये जो क्वेश्चन आया है ये आया है शुरू के फर्स्ट 3 लाइंस में से। फिर शुरू की फर्स्ट 3 to 4 लाइंस दोबारा से रीड आउट की तो मुझे उसका आंसर मिल गया। अब एक तो ये प्रॉपर सॉल्यूशन है, आप इसको क्या करें कि क्वेश्चंस पहले पैराग्राफ एक बार पढ़ लें, फिर क्वेश्चन को पढ़ें और फिर जो है दोबारा से पैराग्राफ पढ़ें, आपको आंसर मिल जाएगा। सेकेंडली आप क्या करें कि आप 2 बार पढ़ें और ऑटोमेटिकली आपको इसका आंसर मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा ये किस जगह से आपसे सवाल कर रहा है। तो खैर इसका जो आंसर है वो फर्स्ट 3 लाइन से ही था। वो क्या कह रहा है कि एजुकेशन मीन्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन माइंड। आखिर एजुकेशन है क्या? ये इसी पोर्शन के अंदर, इसी पैराग्राफ के अंदर आपको इन सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। एजुकेशन मीन्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन माइंड इन द लॉज ऑफ नेचर इंक्लूडिंग द वर्ल्ड ऑफ नेचर एज वेल एज द मैन। मतलब कि एजुकेशन के अंदर क्या इंक्लूड हो गया? लॉज ऑफ नेचर इंक्लूड हो गए। फिर साथ साथ बता रहा है कि इंक्लूड द वर्ल्ड्स ऑफ नेचर एज वेल एज मैन। ठीक है, ये भी इंक्लूड हो गया। इट वुड गाइड ह्यूमन फीलिंग, ये गाइड किसको करेगा? ह्यूमन फीलिंग्स को। और लाइक टू वर्क हार्मनी विद दोज लॉज, और फिर उन लॉज को किस तरीके से फेस करना है ये भी वो बता रहा है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इन व्हाट सेंस देयर इज नो सच थिंग इज एन अनएजुकेटेड मैन। कह रहा है कि कौन से सेंस में ये पूछ रहा है कि भाई अनएजुकेटेड मैन की जैसे कोई चीज़ हो ही नहीं सकती माशरे के अंदर। अब ये भी इसके अंदर पैराग्राफ 1 के अंदर जो सेकंड लाइन है उसके अंदर आपको इसका आंसर मिल जाता है। वो क्या कह रहा है? देयर इज नो सच थिंग एज एन अनएजुकेटेड मैन, कि अनएजुकेटेड मैन जैसी कोई चीज़ है ही नहीं माशरे के अंदर। बिकॉज मैन टेक्स वेरी लिटिल टाइम टू लर्न इम्पोर्टेंट लेसन्स, क्योंकि इंसान को बहुत ही कम अरसा मिलता है, बहुत ही कम समय मिलता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। फ्रॉम हिज इंस्ट्रक्टर विथ थिंग्स अराउंड हिम, जो भी उसके इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो भी उसके कोचेस होते हैं, जो भी उसके टीचर्स वगैरह होते हैं, उनसे उस सराउंडिंग्स में मतलब कि उसके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनसे सीखने के लिए बहुत ही कम टाइम होता है। ही इज़ कंस्टेंटली लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर्स, मतलब वो गलतियां करके ही सीखता है। एंड कैन नॉट बी कॉल्ड अनएजुकेटेड, और वो अनएजुकेटेड कहलाया ही नहीं जा सकता। अब इससे क्या सीखने को मिला? इससे ये सीखने को मिला कि जो एक शख्स है जो हमारे माशरे के अंदर है, वो हर वक्त कुछ ना कुछ सीख ही रहा होता है माशरे से। अगर कोई शख्स ये कहते हैं कि आप अनएजुकेटेड हो, इट मीन्स कि उसने कुछ सीखा ही नहीं। अगर वो उसको अनएजुकेटेड कह रहा है तो ये देखा जाएगा कि वो उसको किस सेंस में, किस फिक्रे में और किस जो है पहलू में लाइफ के अनएजुकेटेड कह रहा है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि व्हाट वुड बी अ मैन लर्न फ्रॉम नेचर। इंसान नेचर से क्या सीखता अगर वो सडनली अचानक से खुद को ऐसा पाता कि जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बिना किसी नॉलेज के
दुनिया में आए? इसका आंसर आपको मिलेगा लास्ट पैराग्राफ के अंदर। वो क्या कह रहा है? नेचर वुड टीच अ मैन। नेचर जो है, हमारे सराउंडिंग्स की जो नेचर है, वही इंसान को क्या सिखाती है? वही इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। अगर इंसान इस दुनिया में अकेला आता तो, अगर हम में से कोई एक शख्स दुनिया में अकेला आता तो वो क्या सीखता नेचर से? थ्रू हिज सेंसेस, उसके सेंसेस से। ठीक है। वाट वुड गिव प्लेजर एंड वाट वुड गिव पेन। उसके सेंसेस से ही पता चल जाता कि कौन सी चीज़ उसको पेनफुल करार देगी, कौन सी चीज़ उसको प्लेजर देगी, सुकून देगी। ठीक है। उसके बाद सो वाट ही वुड लर्न वाट वुड डू एंड वाट वुड अवॉइड। तो जाहिर सी बात है वो सीख जाता है कि किस चीज़ को अवॉइड करना है, किस चीज़ को लर्न करना है। थस ही वुड स्लोली रिसीव एन एजुकेशन, मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो सेंसेस, अपने सेंसेस के ज़रिए से ही अब नेचर, सराउंडिंग्स का जो नेचर है उसमें से कुछ ना कुछ वो सीख जाता। ठीक है। ये हमें इसके आंसर्स कहाँ से मिले? इसके आंसर्स इसी पोर्शन के अंदर से मिल गए। ये आपको पैराग्राफ मिलेगा पेज नंबर 54 53 के अंदर। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ, पूरा का पूरा जो आपका चैप्टर है, लेसन है, एक्सरसाइज नंबर 5 जो आज हमने सॉल्व की है, ये इस पैराग्राफ के अंदर मौजूद है। प्रीवियसली जो 4 एक्सरसाइजेस थी वो मैं आपके साथ ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। दूसरी बात ये कि इंग्लिश के पोर्शन को किस तरीके से कवर करना है, इंग्लिश के पोर्शन को कवर करने के लिए कितना टाइम पीरियड चाहिए। तो देखें, आप अपने डेली बेसिस के शेड्यूल में से 2 आवर्स इंग्लिश जनरल नॉलेज के पोर्शन के लिए सेपरेट कर दें और 4 आवर्स सेपरेट कर दें लॉ के लिए। अभी रिसेंटली एक रूमर चला, कल की बात है, हाँ कल की बात है, कि सडनली अनाउंसमेंट हो गई कि भाई सिविल जजेस की पोस्ट अनाउंस हो चुकी हैं, सिविल जजेस की पोस्ट अनाउंस हो चुकी है, मजिस्ट्रेट की पोस्ट अनाउंस हो चुकी है। देखें, जब भी सिविल जज मजिस्ट्रेट्स की पोस्ट अनाउंस होती हैं तो वो ऑफिशियल वेबसाइट्स पर अनाउंस होती हैं। सेकेंडली, वो जो आपके न्यूज़पेपर्स हैं, फेमस न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे कि डॉन न्यूज़पेपर हो गया या फिर काबिश न्यूज़पेपर हो गया, वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है। अगर वहाँ पर भी होती नहीं होती तो एटलीस्ट आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ पर आपको पता चल जाता है कि अनाउंसमेंट हो गई है। और अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन कहाँ से आया है उसकी कंफर्मेशन ज़रूरी है, उसके अंदर सिग्नेचर किसकी है ये कंफर्मेशन ज़रूरी है, उसके अंदर डेट क्या लिखी हुई है ये भी कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया था कि अगर अनाउंसमेंट्स अभी हो भी गई तो टेस्ट जो है आपका रमज़ान के बाद ही होगा, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि अनाउंसमेंट भी शायद रमज़ान के बाद ही हो। और अभी तो जैसे आपको पता है कि विद इन फ्यू डेज़ जो है इलेक्शंस करीब है, तो इलेक्शन से पहले अनाउंसमेंट का चांसेस ही नहीं है। लेकिन इतना बता दूं 2024 के अंदर होंगी ज़रूर, क्योंकि प्रीवियसली 2020 के अंदर जो है कोविड आया, कोविड के बाद फिर 2022 के अंदर अनाउंसमेंट्स हुई और वो जो है फाइनलाइज हुई जाके 2023 के अंदर। तो खैर 2024 के अंदर अनाउंसमेंट्स होंगी, लेकिन ये भी याद रखना है आपने कि इसके अंदर जो अपीयरेंस होगी स्टूडेंट्स की, कैंडिडेट्स की, वो 7000 प्लस होगी। और दूसरी बात 7000 नियर अबाउट है, मतलब 6 to 7,000। और सीट्स कितनी है? ओनली 35। दो चीज़ों पे आपने फोकस करना है कि किस तरीके से आप वो सीट्स अवेल कर सकते हैं। एक तो आपकी मेहनत, दूसरा आपका लक। ठीक है। अगर आप 90% मेहनत करते हैं तो 10% लक भी है। अगर आप इंटरव्यू तक पहुँचते हैं डेट मीन्स कि आपकी मेहनत अच्छी है, लक नहीं था, शायद इस वजह से नहीं हुआ है, लेकिन आपने गिव अप नहीं करना, दोबारा से रीस्टार्ट करना है, दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट करना है। ठीक है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स की साइकी बन चुकी है कि वो जैसे ही अनाउंसमेंट होगी फिर तैयारी करेंगे। इतना कम टाइम होता है, 1.5 से 2 महीना सिविल जज की तैयारी के लिए, कि वो तैयारी कर ही नहीं सकते। स्क्रीनिंग निकाल लें, रिटन ईजी है, उसके बाद इंटरव्यू का फेस थोड़ा डिफिकल्ट है, उसके लिए इंशाल्लाह मॉक इंटरव्यूज़ रखवाएंगे तो वहाँ से भी आप कवर कर जाएंगे। तो यहाँ तक कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।